यहाँ न्यूमेरिकल पढ़िए, एप्लीकेशन सीखिए तो थ्योरी अपने आप आएगी। थ्योरी यहाँ का उल्टा है, इसीलिए फिजिक्स सबको नहीं आता है। इसके पढ़ने का तरीका अलग है। पढ़ने का तरीका वही है जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वही सीखो वही जानो। हर रिजल्ट को ध्यान से देखो कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उद्देश्य है, किस को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यही मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे लॉरेंज फोर्स क्या हुआ, 0 हो गया। अब जब लॉरेंज फोर्स 0 हो गया भाई, तो Fe प्लस Fm 0 करो, तो अब क्या लिखोगे, QE, हाँ यही तो होता है ना। और Fm क्या होगा, QV क्रॉस B बराबर 0। बच्चों अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, -V क्रॉस B। दिस इज द रिलेशन बिटवीन EV एंड B, ये मैंने लिखा है। अब एक रिजल्ट आपको यहाँ पे आया कि जब E मैक्सिमम आया है उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, B क्रॉस V। V क्रॉस V नहीं, B क्रॉस V लिखा, उसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस लगा है तो B क्रॉस V कर देना। अब B का मान दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, क्या देगा सुन लो, पहले सुना करो। क्वेश्चन में लिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड 2K कैप है और वेलोसिटी 4I कैप है, तो बताओ वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी और किधर होगी, तो B क्रॉस V कर देना, 2K कैप प्लस 4I कैप। तो K कैप प्लस I कैप, K क्रॉस I हो गया, और K क्रॉस I माने -J हो गया, और -J हो गया तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है कि नहीं, है कि नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछेगा, और ये पेपर में कई बार पूछा है, पर बेचारे बच्चे कभी नहीं लगा पाते, क्योंकि कभी वो पढ़ते नहीं थ्योरी, फार्मूला रट लेते हैं, इसलिए कभी उनको आता नहीं फिजिक्स। आपको ये पता होगा, पूछेगा ये फार्मूला तो पूछता नहीं, वो तो ये पूछता, वो तो टीचर पेपर बनाता फिजिक्स का, वो तो समझ लेता है कि बुद्धि कितनी है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से देखना है। E मैक्सिमम होने का ये केस है, समझ आया। अब B क्रॉस V कर लेना तो E का मान आ जाएगा। एक तो सवाल ये हुआ। आज हमारा जो काम है वो क्या काम है, बैटरी बनाने का। अब बच्चों आप लिखोगे EMF, सब लोग कंसंट्रेशन में EMF की बात सोचें, कहीं कुछ तो बताया होगा कल के क्लास में। EMF हमें निकालनी है, E बराबर माइनस E डॉट dl। याद आया, कल पढ़ा था d∅dt, कल पढ़ा था d∅dt बराबर E डॉट dl, क्लोज इंटीग्रल लगाया था। तो E बराबर क्या लिखा है, माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ इंड्यूस लिखा होता तो माइनस हटा दिया होता। मैंने EMF लिखा है, देखो लिखने में चालाकी क्या है, इंड्यूस हटा दिया। EMF लिखा है क्योंकि मैं मैथ से वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने EMF लिखा है। E बराबर माइनस E डॉट dl कर दिया। बच्चों अब बताओ E का मान क्या है, कहीं लिखा होगा, वो लिखा है वो। अब आप लिखोगे माइनस, ले जाओ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो V क्रॉस B और V क्रॉस B डॉट L, दिस इज द मोशनल EMF। ये मोशनल EMF है, तो मोशनल EMF क्या आ गया, V क्रॉस B डॉट L। अब कोई भी तार जिसकी लंबाई दे दिया जाए, वेलोसिटी दे दिया जाए, और मैग्नेटिक फील्ड में उसको चला दिया जाए, तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी, वो निकल जाएगा। तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी वो निकालने का तरीका समझ आ रहा। तो V क्रॉस B डॉट L, बच्चों ये EMF हो गया। सब आप लोग लिख चुके हैं। एक बार जल्दी जल्दी कोई बात समझ लिया जाए। हॉल वोल्टेज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस समय लॉरेंज फोर्स 0 हो जाता है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, और उसकी वैल्यू V क्रॉस B की B क्रॉस V
और बैटरी जो बनेगी वो कितने वोल्ट की, V क्रॉस B डॉट L। ये बात हो गया कंप्लीट। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आ गए। अब चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आप लोगों को याद होगा फार्मूला, आपने अपने स्कूल की किताब में पढ़ा है, BLV साइन थीटा। याद आया? वहीं से तो आया है, BLV साइन थीटा। अब अगर कोई पूछे कि थीटा किसके बीच का एंगल है, V और पता नहीं क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन, जहाँ पे साइन है तो क्रॉस की वजह से है, और क्रॉस प्रोडक्ट किस में है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर कोई पूछे थीटा किसके बीच में एंगल, तो एंगल बिटवीन लिख के छोड़ दोगे, बोलोगे कि आप भर लेना, क्या बताओगे, V और B के बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब अगर ये लिखा जाए, देखो मैंने नहीं लिखा, छोड़ ही दिया है, अगर थीटा का मान 90 हो जाए तो E का मान मैक्सिमम वैल्यू आ ही जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा BLV। और बच्चों मोशन के कारण ये आया, इसीलिए इसका नाम है मोशनल EMF। और हाल इसलिए नाम है कि जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था उसका नाम हाल था, इसलिए उसके नाम पे हाल वोल्टेज है। अब ये मोशनल EMF हो गया। अब आइए सवाल के लिए ले चलते हैं। अब बच्चों एक बात और सुन लो पहले, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब बच्चों फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना है, राइट हैंड होना चाहिए, ध्यान देना। राइट हैंड का ये थंब है और ये उनकी एक अंगुली ये वाली है फ्लेमिंग का, और दूसरी अंगुली ये है, इधर और अंगुली है। अब देखो इधर जो होगा, ये जो पहली अंगुली होती है ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अब यहाँ पे फोर्स की जगह मोशन होगा। और इधर की तरफ क्या होगा, करंट होगा, करंट होगा। अब करंट होगा, अब इसको करंट लिख दिया जाए, इंड्यूस करंट। अभी थोड़ा रुको, अभी हम एक चित्र बना के दिखाते हैं। इसको ले जाता हूँ इधर, कहाँ पे था, ये वाला था ना। अब यहाँ समझूंगा तब उधर लिख दूंगा मैं। राइट हैंड मैंने लगा दिया, देखो समझो, फील्ड किधर है, अंदर, फील्ड अंदर है। तार का मोशन किधर है, इधर है, मोशन इधर है। ये अंगुली क्या है, करंट, करंट ऊपर जा रही है, और करंट ऊपर जा रही है तो जिधर करंट जाती है उधर पॉजिटिव का बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जिधर करंट जाती है उधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है कि नहीं, हैं? अब उसमें मैंने लेफ़्ट हैंड रूल लगाया, ये वो किया, बैटरी बनाया, ये सब किया। लेकिन अब अगर कोई तार दौड़ रहा है तो आपको डायरेक्ट बताना है किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा। कैसे बताना है, राइट हैंड ध्यान रखना है। राइट हैंड में ये जो उंगली है पहली वाली, मतलब अंगूठे के बाद वाली अंगुली, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती है। और ये कभी फोर्स हुआ तो अब यही मोशन हो गया, अब ये मोशन हो गया। और ये हमेशा करंट होता है तो आज भी करंट है। ये करंट और फील्ड तो बदले नहीं, वो तो वही है, बस लेफ्ट में फोर्स और राइट में मोशन। राइट में क्या है, मोशन, तो राइट में मोशन हो गया, इधर फील्ड हो गया, इधर करंट हो गया, और जिधर करंट जाएगा उधर बैटरी का क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे डायरेक्शन निकल जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, बस राइट हैंड होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो बच्चों डायरेक्शन आप निकालेंगे बाई यूजिंग
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये करंट कौन वाली करंट होती है बच्चों? जब आप करंट लिखो अब तो इंड्यूस करंट समझो या लिख दिया करो, लिख ही दिया करो, वो इंड्यूस करंट है। आइए मैं अब आपसे एक सवाल लगवा के कंफर्म कर दूं कि अब आपको सब ठीक है, आने लगा, और तब इसका भी न्यूमेरिकल ले लिया जाए, फिर बच्चों तब अगली कहानी शुरू कर दिया जाए, हेनरी लॉ। आज आपको सब बैटरी बनाना पहले कंप्लीट कराएंगे। देखो ये कोई तार है, ये कोई तार है, और इधर मैग्नेटिक लाइनें हैं, ये मैग्नेटिक लाइनें हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इधर वेलोसिटी तार में v है और इधर इसका लेंथ l है, और ये पॉइंट P और पॉइंट Q है। बच्चों फील्ड दिखाया गया है रेड से। अब आपसे पूछा है Vp माइनस VQ, और दूसरा आपसे पूछा है E का मान, Vp माइनस VQ और E का मान, ये दो पूछा है। अब E का फार्मूला आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? BLV साइन थीटा, और थीटा एंगल पढ़ा है किसके बीच में? एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों तो फिर तो सब पता है, अब आप लगा लो E का मान क्या होगा। वैल्यू बताओ, डायरेक्शन तो बाद में आएगा ना, पहले वैल्यू बताओ। साइन थीटा, थीटा का मान ढूंढ के लिख लो। थीटा का मान दिख रहा है कितना है? हाँ 90 डिग्री। तो उसको देख रहे हो तो देख के लिख के बोल नहीं सकते हैं? हाँ थीटा का मान कितना है? 90। थीटा बराबर 90 है, और जब थीटा बराबर 90 है तो E का मान क्या हो जाएगा? BLV हो जाएगा। सही है, BLV हो जाएगा। बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? लेकिन मेरे को समस्या है। आपने सही निकाला है, आप इतना मैंने पढ़ाया है, और इसके बाद आपका अगर सवाल गलत हुआ तो ख़राब बात है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सही है कि नहीं सही है उसे जानना है। बच्चों से जानने के लिए जब मैंने थीटा लिखा था तो मैंने थीटा की जगह देखो जगह छोड़ दिया, एंगल बिटवीन के आगे मैंने छोड़ा है, मैंने कुछ नहीं लिखा है। आपने लिखा है V और B के बीच, मैंने कहाँ लिखा है? मैं थोड़ी लिखा हूँ, मैं तो बोल रहा था, मैंने देखो यहाँ पे एंगल बिटवीन के आगे डैश डैश है कि नहीं? आखिर मैं कहीं डैश डैश छोड़ता हूँ कभी? लेकिन आज छोड़ दिया हूँ, इसलिए छोड़ दिया हूँ कि यहाँ पे बड़ा माया जाल है, अब इसको समझना है। अब हमें EMF जब निकालना है तो मेरे को तो मेरा बनाया हुआ जो रिजल्ट है वो याद आता है, V क्रॉस B डॉट L आता है। क्या आता है? V क्रॉस B डॉट L। मैं इसमें रखूँगा वो जो वेक्टर में लिखा है। आप बताइए वेलोसिटी किधर है? J की तरफ है, क्रॉस B किधर है? I की तरफ है, L किधर है? I की तरफ। J क्रॉस I करोगे, J क्रॉस I करोगे क्या आएगा? माइनस के आएगा, और K डॉट I करोगे E का मान 0 है। यहाँ पे E का मान 0, ये सही आंसर है और ये गलत है। देखा, फार्मूला याद रहने से क्या होता है। इसीलिए फार्मूला गुरु जितने हैं वो सब फेल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट बनना पड़ेगा आपको लेकर। फार्मूले के हिसाब से तो पूरी वैल्यू चौपट हो गई। आपने तो पढ़ा है, किताब में लिखा है भाई, थीटा एंगल बिटवीन, ये किताब में लिखा है, और उस किताब का वो फार्मूला लिखा है, और उसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ तो आ भी रहा है, और यहाँ रख रहा हूँ तो 0 हो जा रहा है। ये फिजिक्स है। इसलिए इसका जो प्रेजेंट बेस्ट कॉन्सेप्ट है उसको ढूंढना है। बेस्ट कॉन्सेप्ट में ये लिखा हुआ है। आखिर मेरे को इतना निकालने की क्या ज़रूरत थी? मैं भी बोल देता लिख लो फार्मूला, क्योंकि मुझे सिलेक्शन करानी है ना।
टाइम पास करा के झूठी खुशियाँ देकर बाद में दुख के आंसू नहीं रुलाने हैं, कि आप किसी से कह भी नहीं सकते। तब सब यही बोलेगा कोचिंग तो पढ़े थे। आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ क्या हुआ। सारा गड़बड़ी आपके साथ हुआ लेकिन आप कह नहीं सकते। आपको इस सारा दुख का सामना मिला लेकिन आप कह नहीं सकते। ऐसी स्थितियाँ क्यों बन जाती हैं? क्योंकि आपने चीज़ों को सावधानी से नहीं किया। जब सावधानी से नहीं किया तो गड़बड़ी भी आपके साथ, और आप उसे कह भी नहीं सकते। बहुत बड़ी समस्या तब होती है। तो बच्चों यही बात है, इसलिए कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीखना चाहिए। अब v क्रॉस b डॉट एल कर दिया तो उससे e का मान 0 है। इसका मतलब असली कॉन्सेप्ट ये नहीं है, असली कॉन्सेप्ट वो है। अब मैं एक दूसरा सवाल देने जा रहा हूँ, देखो फिर देखो, तो कुछ अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा बात। अब दूसरा सवाल ले रहा हूँ बच्चों, इसी जगह उसको मैंने मिटा दिया। ऐसे लिख के आप भी e बराबर 0 लिख के उसे टिक कर देना, इसे काट देना। ऐसे लिखे रहोगे तो दिमाग में रहेगा कि सर ने क्या कराया था, इसमें क्या चीज़ हुआ था यहाँ पे, कि ये गलत हुआ ये सही हुआ, तो दिमाग में फिर आ जाएगा अच्छा ये बात यहाँ थी। अब चलो बच्चों लोग फिर देखो, देखते जाओ, बात नहीं करना, सुनते रहो बस। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। किधर है? डायरेक्शन बताओ, के की माइनस के कैप। हाँ, डायरेक्शन बताना बस। इधर ये चल रहा, इधर ये तार है, एल है, ये एल है, ये एल है, ये पी है और ये क्यू है। और बच्चों इस वायर को मैं खींच रहा हूँ वेलोसिटी v से, और ये वेलोसिटी v है और ये एंगल थीटा है। ये बात हो गई। अब एक्स वाई प्लेन है, जैसा डायरेक्शन है वैसे ही सब लिखा है। अब आप लोग ज़रा जो इन्फॉर्मेशन मैं पूछूंगा ना वो बताना। अगर मैं आपके फार्मूले की बात करूं, अब आपके फार्मूले की बात नहीं करूंगा, मैं अपने फार्मूले की बात करूंगा। अब आप ये बताना, जो पूछूं बच्चों बताते जाना। v कितना होगा? v वेक्टर, तो वेक्टर माने v इंटू एन कैप, v इंटू एन कैप माने कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कोई समस्या तो नहीं है? अच्छा बच्चों, एल वेक्टर बराबर क्या लिखोगे? एल आई कैप। कोई समस्या नहीं है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर लिखोगे बी के कैप। कोई दिक्कत नहीं है? मैंने सब वेक्टर में लिख दिया, सब वेक्टर में लिख दिया। अब इसके बाद ई का मान लिखना है। ई का मान क्या है? वी क्रॉस बी डॉट एल। जब मैं फार्मूला पढ़ूं तो बोला ज़रूर करें, क्योंकि समय 2 दिन है और नहीं बोलोगे तो याद ही नहीं रहेगा। आपको बोलना इसलिए बार बार बुलवाया जा रहा है, बार बार रटाया जा रहा है कि बोलते रहा करो। v क्रॉस बी डॉट एल लिखा गया, बोलो v का मान अब मेरे को लिखना है यहाँ पे। बच्चों v लिखा मैंने, कॉस थीटा आई कैप हो गया, साइन थीटा जे कैप हो गया। और एक काम करो, v को बाहर कर लो, पहले तो कर ही सकते हैं आप। चलो अब आया क्रॉस b, अरे b का मान b के कैप, चलो यहीं रहने दो, और डॉट में एल आई कैप। बच्चों लोग अब मैं लगा रहा हूँ और आप बस ये देखना कहीं मिसिंग ना हो। b को हम बाहर कर लें, मैं b को बाहर कर लिया, bv हो गया। अब i का k में क्रॉस करोगे, i क्रॉस k माइनस जे कैप या जे कैप। i क्रॉस k लिखा, i यहाँ k यहाँ, आप लोग i j k i क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस। आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है, और यहाँ आई के बाद के आ रहा है तो गड़बड़ नहीं आ रहा है, माइनस आएगा। माइनस जे कॉस थीटा। अब बच्चों बताना, जे क्रॉस के, जे के बाद के सही है, प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा, और जे क्रॉस के माने आई, और बाहर है एल आई। आप बताइए, आई का जे में डॉट करोगे, आई का जे में डॉट करोगे 0, तो ये तो 0 हो गया।
ये तो जीरो हो गया, कौन वाला जीरो नहीं हुआ? आई डॉट आई 1 हो गया। तो बच्चों ये हो गया BLV साइन थीटा। EMF आया E बराबर BLV साइन थीटा। अब बताइए थीटा किसके बीच का एंगल है? यहाँ पे BLV साइन थीटा मैंने फार्मूला निकाला है, और थीटा किसके बीच का एंगल है आप देख के बताइए? L और V के बीच का। इसका मतलब जो थीटा मैंने डैश डैश लिखा था वो थीटा क्या हो सकता है? एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। क्योंकि जो किताब में लिखा है उसको तो मैंने गलत सिद्ध कर दिया, और जो किताब में नहीं लिखा उसको लाके मैं सही सिद्ध कर दिया। ये है फिजिक्स की कहानी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इसमें कॉन्सेप्ट दिखाना है आपको कि ये थीटा एंगल किसी के बीच का हो सकता है, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ डैश 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 छोड़ा था। अब उसे कंप्लीट करने का समय आ गया। थीटा हम क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर हो सकता है बच्चों, असर्शन रीजन का। इससे सुपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया सवाल असर्शन रीजन का नहीं मिलेगा, जिसमें 99.999% लोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो पढ़े रहेंगे वो गलत हो सकता है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, और उसे कोई मानने को तैयार नहीं होगा। मानने को तैयार वही होगा जो जाना होगा, और वो भी मेरे से जाना होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो दिखाया जा रहा है गड़बड़ी, कि उसे आ रहा उससे जा रहा, उसे नहीं आ रहा। जो आप जानते थे उसमें गलत हो गया, जो नहीं जानते थे उसमें सही हो गया। अब यहाँ पे E का मान हमने निकाला BLV साइन थीटा। अब थोड़ा सोचो, अब इतना काम मेरे पास करने का तो समय है नहीं। ये तो मेरे को याद कराना था, ध्यान कराना था कि चीज़ें देखो कैसे आती हैं, पर समय कम है। आज समय कम है तो समय की बात कर लिया जाए। बच्चों ज़रा देखो, अब मेन बात पकड़ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ है। L इधर है। ओके, आप बताइए वेलोसिटी में कौन वेलोसिटी काम किया है? वेलोसिटी का दो कंपोनेंट था, एक V cos थीटा और एक V साइन थीटा। कौन काम आया? V साइन थीटा। V साइन थीटा इधर है, वेलोसिटी की जगह V साइन थीटा है। अब वेलोसिटी ये है, L ये है और V वो है। बताइए B किधर है? K में, Z एक्सिस में। L किधर है? X एक्सिस में। वेलोसिटी किधर है? Y एक्सिस में। बैटरी केवल और केवल तभी बनेगा जब तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है तो बैटरी कभी नहीं बनेगा। पहले सवाल में मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एक तरफ था। देखो पहले सवाल में जो आपका गलत हुआ था उसमें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक ही तरफ था कि नहीं? और अगर दो वेक्टर एक तरफ हो गए तो कभी बैटरी नहीं बनेगा, इसलिए वो बैटरी नहीं बना। तो बैटरी बनने के लिए क्या शर्त है? तीनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देगा वही कंपोनेंट आएगा। जैसे यहाँ पे V साइन थीटा आया लेकिन V cos थीटा नहीं आया, क्योंकि V साइन थीटा अगर आया तो वो J माने Y एक्सिस में चला गया, और V cos थीटा आता तो L के पैरेलल हो जाता और फिर बैटरी वो नहीं बनाता। तो बैटरी बनने के लिए तीन वेक्टर है, और तीनों कैसे होने चाहिए? शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो लिखो फॉर बैटरी या फॉर इंड्यूस EMF या फॉर EMF लिख दो। EMF ऐसे लिखो जैसे मैं लिखूँ, EMF फॉर EMF V वेक्टर, B वेक्टर एंड L वेक्टर मस्ट बी mutually perpendicular to each other, must be mutually perpendicular. Perpendicular to each other, perpendicular to each other. तो बच्चों अब बैटरी बनाने में कोई समस्या नहीं है ना?
अब कौन सा वेलोसिटी होगा, कौन सा फील्ड होगा, कौन सा लेंथ होगा, वो आप जान गए। तो तीनों को क्या होना चाहिए, मस्ट बी राइट एंगल टू ईच अदर, तभी वो बैटरी बनेगा, नहीं बैटरी नहीं बनेगा। कभी भी दो वेक्टर पैरेलल दे दें, ईएमएफ मत लिखना, जीरो कर देना। यही तरीका है, कोई फार्मूला ज़रूरत नहीं है आपको। अब कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। आखिरी कॉन्सेप्ट ये लिखा है कि नहीं। अब आपको कोई फार्मूला नहीं रटना है, केवल आपको ये बनाना है कि तीनों 90 डिग्री हो जाए, काम हो गया बस। अब सारी कहानी का निचोड़ एक लाइन में आ गया। ये है एनसीईआरटी निचोड़, एक वर्ड में पूरी कहानी ख़त्म हो गई। हाल ने जितना काम किया ये सब समझ के बेहाल हो गए, ये काम ख़त्म हो गया। ये हमारा बैटरी बनाने का टेक्निक्स। अब आइए इसको यूज़ करने के लिए कुछ और काम कर लेते हैं। बच्चों अब देखो, अगर मैंने इस तार को इस वायर को दौड़ाया मैग्नेटिक फील्ड में, ये तार सही नहीं है, सही तार बना रहा हूँ। इसको दौड़ाया बच्चों, ये चित्र को दौड़ाया, इस चित्र को मैं दौड़ा रहा हूँ। 1 मीटर रेडियस है, 5 मीटर ना दिखे तब भी मान लो 5 मीटर ये है, 3 मीटर ये है। अब 1 मीटर क्या, ये भी किसी से कम है, 3 मीटर है। 1 मीटर ये है, 4 मीटर ये है। दौड़ लगाया 10 मीटर पर सेकंड से, और मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब सवाल पूछ लिया Vp माइनस VQ और E का मान और Vp माइनस VQ। थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर देता हूँ, देख लो अब आप लोग। बच्चों ये सवाल में पूछा है कि अब इसमें कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी, बताइए। वोल्ट, कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी? उसमें आपको लेंथ चाहिए कि लेंथ वेक्टर चाहिए? लेंथ वेक्टर चाहिए। तो लेंथ वेक्टर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो P और Q जो 2 पॉइंट है उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, देखो मैं लगा रहा हूँ और आप मेरे को बता सकते हो। इसका मतलब मेरे को ये लेंथ चाहिए, ये सिर्फ ये लेंथ चाहिए। इस तार को जितना जल्दी उठा के फेंको और उसकी जगह ये लेंथ ले आ दो। अब अगर ये लेंथ मैं ले आ दूँ तो लेंथ कितना हो गया बच्चा लोग? ये वाला कितना आया? ये 2 मीटर आएगा, 4 मीटर आएगा। ये कितना आएगा? 6 मीटर आएगा। अब 6, 4, 10 और 5, 15 मीटर। इसका मतलब एक तार ले आओ, इस तार को इधर ले आओ, और इस तार की लंबाई कितनी हो? 15 मीटर, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसमें? 0.5 टेस्ला ये है। और ये बच्चों ये P है और ये Q है। अब देख लो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। है, अगर है 90 डिग्री पे तीनों तो बैटरी बना लेना, और नहीं है तो छोड़ के अगला सवाल अटेम्प्ट कर लेना और इसका आंसर 0 वोल्ट लिख देना। बैटरी बनने का शर्त ये है जो अभी चल रहा है। अब ये बैटरी कितने वोल्ट की बनी? अब आपको EMF पहले आएगा। पहले क्या आएगा? EMF आएगा, क्योंकि इस EMF में कोई साइन नहीं होता। बैटरी की EMF में ना तो कभी प्लस लगता है और ना तो कभी माइनस लगता है। और प्लस और माइनस केवल समझने के लिए होता है, उसको लगाने के लिए नहीं होता। तो बच्चों BLV लिखोगे तो B का मान कितना है? 0.5। L का मान कितना है? 15। और V का मान कितना है? 10। तो BLV यहाँ लिख लो।
BLV लिखो। अब B माने 0.5, L माने 15, V माने 10, बराबर आया 75 वोल्ट। 75 वोल्ट की बैटरी बन गई। अब क्वेश्चन आया E का मान तो 75 वोल्ट आ गया, पर एक सवाल है ना VP माइनस VQ, इसका मान क्या होगा? इसका मान निकालने के लिए आपको अब यूज़ करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उससे पता लगाना पड़ेगा कि बैटरी का पॉजिटिव पोलरिटी किधर है, और उसके लिए फील्ड के डायरेक्शन में पहली उंगली, मोशन के डायरेक्शन में अंगूठा, और बीच वाली उंगली जिधर जाए उधर है करंट, और जिधर जाए उधर है पॉजिटिव। इसलिए P हो गया प्लस और Q हो गया माइनस, तो लगाना पड़ेगा प्लस 75 वोल्ट। वहाँ प्लस साइन लगेगा, माइनस होता तो माइनस लगाना पड़ता। तो कौन सा हैंड यूज़ कर रहे हैं? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं। इंड्यूस माने राइट, और इंड्यूस के पहले लेफ्ट, और इंड्यूस में राइट। ये ध्यान देने वाली बात है। तो बच्चों ये हो गया बैटरी का बनने का तरीका। अब एक सवाल और लेना है, एक बात और लेना है। अब आप इसको देखें, क्वेश्चन समझें। मैंने क्या किया? अब अगले सवाल में एक ये तार लिया। बच्चा लोग ध्यान से सुनो जरा। आप इस तार को ले लिया, इसका लंबाई चलो L ले लो, और मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होना चाहिए। और मोशन दो तरह का होता है, दो ही तरह का होता है, या तो लीनियर होगा और या तो एंगुलर होगा। तीसरा कोई बोले तो समझ लो कि मानसिक विकलांग है। दो ही होगा, या तो लीनियर होगा और या तो एंगुलर होगा। लीनियर आपने पढ़ लिया, एंगुलर पढ़ लो तो कहानी पूरी हो जाएगी। अब इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा से मैं घुमा दिया, ये ओमेगा से घूम रहा। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। अब बात तो फिर वही आ गई कि कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी घूमते हुए, और VP माइनस VQ। तो तार टहले तो भी बैटरी बने, घूमे तो भी बैटरी बने। चाहे घूमो चाहे टहलो, बनना बैटरी ही है। अब हमें बैटरी बनाना है। बैटरी कैसे बनाऊं? देखो मैं सवाल लगाने जा रहा हूं, ध्यान सुनेंगे। मेरे पास जो फार्मूला है अभी, वो किसके लिए है? ट्रांसलेशन मोशन के लिए है। और यहाँ क्या हो रहा है? एंगुलर। तो बच्चों ट्रांसलेशन के लिए और हो रहा है एंगुलर मोशन। तो ट्रांसलेशन के लिए है ना, तो ट्रांसलेशन जैसा केस हम लेते हैं। अभी आप थोड़ा रुक जाओ, सुनते रहो।